मंच पर आसीन बड़े भाई विधायक आदरणीय तेजन निर्वाल जी, मेरा भाई छोटा भाई है, बहुत लगा डैडी को किसी रखे आदरणीय विक्रम जावला जी, संदीप बालियान जी, विजय प्रतीक के प्रिंसिपल आदरणीय हरिंदर कुकर जी, गोली मैडम और हमारे शामली के गौरव। मैं तो वैसे चाचा जी की भूमिका कम रखता हूँ। हमारे चाचा जी आदरणीय तो पूर्व आईजी विजय करके मैं सम्मानित स्टाफगण और भव्य भारत की भव्य आसो। सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया है और मुझे नहीं पता था सरकार की भी ये योजना है क्या। एक भाई वो युवाओं के लिए एक डिबेट प्रतियोगिता रखती है और उसमें इस टाइप से युवा प्रतिभाग भी लेते हैं और वो छटके जाते हैं ऊपर तक। ये बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए गौरव की बात है कि आज इस जब शामली जिले के प्रतिभागी का छटना है, उनमें से हमें डिसाइड करना है, डिसाइड होने हैं, ऐसे समय में मुझे भी विजय पथिक के प्रिंसिपल और वहाँ के स्टाफ ने मुझे भी यहाँ बुलाया। मुझे अच्छा लगा और टॉपिक को देख के बहुत मजा आया। कुछ बच्चे चले गए, मुझे वो थोड़ा फील हो रही थी, लेकिन लंबा खींचा, लंबे के कारण चले गए। भूख भी लग रही होगी, वैसे तो चाय पानी का इंतजाम कर ही रखा है स्टाफ ने। मजा इसलिए आया दो तरीके से। पहला तो ये जो कंसेप्ट है विकसित भारत, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है इस युवा के लिए। दूसरा डिबेट इसलिए मुझे अच्छी लगी क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा और उस जब मेरा जो विद्यार्थी का जो मेरा जीवन था 6th क्लास से +2 तक का, वहां भी इस टाइप की डिबेट होती थी। और आपको मैं बता दूं, मैं अपने स्कूल का चैंपियन था उस डिबेट में, इसलिए मुझे खुशी हुई। भाई देख, अब तो हम बिना लिखे बिना पढ़े बोलते हैं क्योंकि पता नहीं क्या एक जगह बोलना पड़ेगा। हाँ, ये तो जरूर हो, जब विधानसभा में बोलना है, सदन में बोलना है, तो उसकी तैयारी हमें जरूर करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे आप हैं, और जब मैं 6ठी क्लास से भाषण देना शुरू करा तो मुझे तो लिखवाना पड़ा था। पहले तैयारी लिखवाया और उसके बाद बोला। और इसमें दो चीज थी, एक तो टॉपिक पक्ष विपक्ष जैसे यहाँ आती है, दूसरा चेक पक्ष में भी सारे बोलो, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो एक टीचर ने लिखे सबके वही लिखते तो उसका जो मूल रहेगा, उसका जो बेस रहेगा वो वही रहेगा, फिर मजा नहीं आता। तो मुझे गर्व है कि मेरा भाषण जो मैं बोलता था, मैं अपने पिताजी की मदद लेता था। वो एक टीचर थे प्राइमरी के, लेकिन वो बहुत बढ़िया लिखते थे और उसी का ही करिश्मा था कि मैं +2 तक चैंपियन रहा। जब 10th क्लास में, मैं पहले 6ठी क्लास में भाषण दिया था, फिर 8th क्लास में भी हुआ था, फिर 10th क्लास में था, तब उसकी प्रतियोगिता थी। आज तो यहाँ विक्रांत ने गिनवाए 30-35 बच्चे हैं, चलो 40 होंगे। लेकिन मैं अलीपुर खेड़ी जो किसान इंटर कॉलेज में पढ़ता था और वहाँ की संख्या उसी टाइम पे 1500 और 1800 बच्चों की थी। इतने बच्चे पढ़ते थे वहाँ, सब बैठते थे उसमें। तो मेरा विषय था उसमें विज्ञान, वरदान और अभिशाप, इस पे मुझे बोलना था। मैं विज्ञान अभिशाप के ऊपर बोला था, वरदान के ऊपर नहीं, अभिशाप के ऊपर मैंने तैयार किया था, पिताजी ने तैयार किया था। हमें 5 मिनट मिली थी, इसलिए बता रहा हूँ। जब मुझे भी नहीं पता था कि भाई ये ऐसे बैल बजेंगे। जब मेरी 4 मिनट होगी, मैं बोलता रहा, 4 मिनट होगी, मकाजी को अभी तक मैं बचत में मेरा टाइम, अभी रुको। मैंने ये बोला जो निर्णायक मंडल जैसे विकास बढ़ता है,
और वो फिर कल नहीं आपका टाइम है, तो मैं पूरा भाषण अपना कर दिया और वो फर्स्ट भाषण आया तो मुझे इसके भी नंबर मिले कि मैंने जो ये कहा कि नहीं अभी रुको, अभी मुझे और थोड़ा टाइम दे दो, उसके भी नंबर मुझे निर्णायक मंडल ने दिए थे। तो आप सोच लो कि कैसे नंबर मिलते हैं। और ये इसलिए जरूरी है, हमारे अंदर का जो जिन हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो डर खौफ बैठा हुआ है, हमें क्या कहना है, जो डर है वो निकलता है इससे। और इसका बहुत बड़ा फायदा स्टूडेंट को मिलता है। आप जो प्रतिभागी हैं यहाँ, इन्हें बहुत बड़ा फायदा इसका मिलेगा। ये नहीं कौन जीतेगा, जीतने वाला जो भी है उसके लिए हमारी शुभकामनाएं, लेकिन जो यहाँ बोलेगा उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। यदि वो कहीं इंटरव्यू में जाएगा, ग्रुप डिस्कशन में जाएगा, उसके नेतृत्व क्षमता निखरती है, उसके अंदर जो भय है कुछ कहने का वो दूर होता। नहीं तो क्या होता है, हम सोचते रहे मुझे ये कहना है, टीचर से बात करनी है या किसी अधिकारी से बात करनी है, हम हिचकते रहे, कहीं नहीं बात है, डर लग रहा है, क्यों? फ्रैंकली बोल लो। तो इससे ये फ्रैंकनेस जो है, जो आपके अंदर का जीन बैठा हुआ है, वो खत्म होता है, वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, यदि आप बोल लो बयान इस पर। और विकसित भारत